हमारे बुजुर्गों में, उलमाए देवबंद में से एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। उनसे पूछा गया कि हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे और आपके आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों के हुस्न में फर्क क्या है? यूसुफ के हुस्न में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न में फर्क क्या है? अल्लाह अकबर। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी का अगर जुमला तुम्हें याद रह जाए, ये देवबंदियों का इश्क भी देखो, अपने नबी से इश्क कैसा है, याद रहेगा, कभी जुबान पे लाओगे अंदाजा हो जाएगा। हजरत फरमाते हैं अगर ये कहो, मुकाबला करना चाहो कि हजरत यूसुफ और रसूलुल्लाह के हुस्न का फर्क पूछना चाहो, अगर यूसुफ का हुस्न वो है जो उनके चेहरे पे निगाह डालता था, जो यूसुफ के चेहरे पर निगाह डालता था, वो यूसुफ के चेहरे पर निगाह जमा नहीं सकता था। जो यूसुफ के चेहरे पर निगाह डालता था, वो यूसुफ के चेहरे पे निगाह को जमा ना सकता था। जिसने हमारे नबी के चेहरे को देखा, वो निगाह को हटा ना सकता। अब तुम ये बतला दो, मुझे इनकार नहीं है कि यूसुफ हसीन नहीं थे, वो तो बहुत हसीन थे। वहां तो जो निगाह डालता था निगाह जमा नहीं सकता था, मगर मेरे महबूब का हुस्न में जमाल इतना था कि जिसने निगाह डाल ली फिर वो निगाह हटा ना सका। कहा कि ये तो तुम लोग तारीफ करते हो उसके मानने वाले, इसकी गवाही दिलवाओ जिसने ना माना हो। उन्होंने कहा कि मैदान माशर में क़यामत के दिन अबू जहल से पूछ लेना, उनके बेटे इकरमा से पूछ लेना, उनका अब्बा उनको क्या कहता था। वो यही बात कहता था अपने बेटे को कि बेटे हमने सुना है मोहम्मद को, अगर तू उनके सामने आ गया तू वापसी का रास्ता नहीं होगा, फिर तू हमारा नहीं है। आप बतलाएं, मैं और आप इतने बड़े नबी की उम्मत होकर बगैर किसी तकलीफ के, आप मुझे बताएं अगर इतना दावा हो कि उन जैसा हसीन भी कोई और, उन जैसा इल्म वाला भी कोई और, उन जैसा अच्छा सफारशी भी कोई और, उन जैसा मुश्किल वक्त में हमारी बख्शिश का जरिया बनने वाला कोई और नहीं, तो मुझे बतलाओ कि जब उसी का कहीं सही मानों में कलाम और नसीहत हो और उस वक्त हम ये कहें कि मुझे और आपको नींद आ गई है और जनाब ज़हन नहीं लग रहा या उनका हुक्म है, लेकिन मेरी आंख अजान हो गई है लेकिन उठने की हिम्मत नहीं हो रही, इस जैसा भी कोई बेवफा, इस जैसा भी कोई मुनाफिक उम्मती होगा? फिर अगर हमारा यकीन है तो उनसे मोहब्बत है, तो फिर उस मोहब्बत का तकाजा ये नहीं। मैंने आपके सामने दो आयतें पढ़ी थी। एक आयत सूरह रहमान की 3 आयतें तो बतौर बरकत के पढ़ी। मैंने तो सिर्फ एक ही आयत का एक टुकड़ा, एक जुमला, एक छोटा सा जुमला मैंने अभी आपके सामने खुतबे में पढ़ा है। बस उसी का थोड़ा सा मफहूम आपको बतलाऊंगा और उसी पे मेरी अभी बात खत्म होने वाली है। और मैंने जो नीयत की थी और उस पर तकरीबन 3 मिनट बाकी है, जिस पर मैंने दुआ के लिए हाथ उठाया, बस जितना का वक्त मैंने इरादा किया। इस वक्त जो बात समझनी है, मैंने एक आयत मुबारका का एक जुमला पढ़ा है, इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम, इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम। इसका माना मतलब यह है कि बेशक अल्लाह लोगों पर इंतहाई रऊफ रहीम है, इंतहाई मेहरबान है। इस आयत मुबारका में एक लफ्ज है इन्ना।
एक लफ्ज है बिन्नास में बा, एक लफ्ज है नून तशदीद वाला इन्ना में, एक लफ्ज है लगाऊफ गहीम में लाम। ये इन्ना का जो लफ्ज इन्ना है, फिर बिन्नास में बा है, फिर लगाऊफ में जो लाम है, ये तीनों जब अरबी जुबान के किसी जुमले में ये हर्फ इकट्ठे हो जाएं तरतीब से, तो उसको हमारी जुबान में कहते हैं कि किसी बंदे को तसल्ली करानी हो और उसको पक्की पुख्ता कोई बात कहनी हो, तो हम जैसे कस्में उठा उठा के तसल्ली से उसे बात बताते हैं कि ईमान से जरा भी शक ना करना, ये इतनी पुख्ता पक्की बात है। जब अरबी जुबान में ये लफ्ज आ जाएं तो सुनाने वालों को तसल्ली दी जाती है, खबरदार इस मफहूम इस मतलब में कोई शक ना करना, ये बड़ी पुख्ता बात है। अल्लाह खुद फरमाता है इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह बिन्नास, सारी इंसानियत पे, सारे लोगों पे अल्लाह लगऊफ रहीम, रऊफ भी है रहीम भी है। गऊफ का जो लफ्ज है, गऊफ का, इसका अरबी जुबान में ये वो सिगा है कि जिसमें किसी चीज का ज्यादा से ज्यादा को मफहूम बयान करना हो, जिसे ज्यादा से ज्यादा, उसे अरबी जुबान में कहते हैं इस बंदे ने मुबालगा बहुत किया, मुबालगे का लफ्ज। ये लगऊफ रहीम में जो गऊफ अल्लाह का नाम है, ये गऊफ खुद मुबालगे का सिगा। अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह लोगों पे इंतहाई मेहरबान है।